भाजपा व एनडीए ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों पर आम लोगों को मौका दिया है, जो कि एक सराहनीय निर्णय है। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला भाजपा प्रवक्ता रोशन ठाकुर ने कहा कि एक ओर भाजपा जनता की हितैषी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में मां बेटे ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी है। बिलासपुर जिला भाजपा अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मां बेटे की जोड़ी इसी नक्शे कदम पर चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी खात्मे की ओर अग्रसर है, वहीं हिमाचल में भी मां बेटे की जोड़ी महिला शक्ति का अपमान कर रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेसी नेता बौखलाए हुए हैं। रोशन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लालच में बौखला गई है। नेता प्रतिपक्ष सीएम के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, वे अपनी शालीनता भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने कभी निजी स्वार्थ के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं किया, बल्कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हेलीकॉप्टर का उपयोग निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग हुआ। आपको विदित है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लालच में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता, चाहे मुकेश अग्निहोत्री हो विपक्ष का नेता, आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विरुद्ध आए दिन एक बयान बहादुर की तरह आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने तो उनका अंकलन महाराष्ट्र में शिवसेना का जो बंटाधार करने वाले हैं संजय राउत से किया है कि हिमाचल के संजय राउत आज मुकेश अग्निहोत्री बन गए हैं। उनको मुख्यमंत्री बनने का इतना फोबिया है कि वो शालीनता को भूल गए हैं। आदरणीय जयराम ठाकुर जिस शालीनता से इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देता। 4 बार के विधायक रहे हैं और उसी आज वो मुकेश अग्निहोत्री जी मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में अगर जाते हैं, एक भी कोई निजी दौरा अग्निहोत्री बता दें तो भारतीय जनता पार्टी उसका बात मान जाएगी। साल 2022-23 के लिए रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डॉक्टर दुष्यंत चौधरी ने रोटेरियन इंजीनियर एमएल गुप्ता को अपनी टीम में बतौर अध्यक्ष रिन्यूएबल एनर्जी नियुक्त किया है, ताकि रोटरी क्लब के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के माध्यम से गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। साल 2022-23 के लिए रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डॉक्टर दुष्यंत चौधरी ने रोटेरियन इंजीनियर एमएल गुप्ता को अपनी टीम में बतौर अध्यक्ष रिन्यूएबल एनर्जी नियुक्त किया है। इंजीनियर एमएल गुप्ता ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट 3070 में लगभग 120 क्लब हैं, जो कि हिमाचल, पंजाब व जम्मू और कश्मीर में अलग अलग क्षेत्रों में है। रोटेरियन डॉक्टर चौधरी की सोच है कि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3070 में बहुत सी इंजीनियर्स विभिन्न क्लबों में सदस्य हैं, तो क्यों ना ऐसी टीम का गठन किया जाए जिससे हम रोटरी क्लब में टेक्निकल प्रोजेक्ट्स भी करवा सकें, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। अगर किसी गरीब परिवार को सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट लगाना है तो हम रोटरी के माध्यम से लगवा सकें और सोसाइटी को लाभ पहुंच सके। रोटेरियन इंजीनियर एमएल गुप्ता ने बताया कि जल्द ही रिन्यूएबल एनर्जी टीम का गठन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाएगा, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स रोटरी ईयर 2022-23 में लग सकें। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें जो है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी या जो है बायोमास एनर्जी, इसमें जो है आती है, इसके अंदर आती है। तो इसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी में कोई गरीब परिवार होगा जिसको जो है बिजली का बिल चुकाना भी मुश्किल होगा, उसको जो है हम जो है सोलर से जो है सोलर एनर्जी से जो है जोड़ेंगे
और उसमें जैसे छोटे से जो है कोई मतलब जैसे प्रोजेक्ट लगाएंगे, जैसे मान लो जो है 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का। तो इसमें क्या है कि 1 किलोवाट का अगर जो प्रोजेक्ट लगता है तो इसका खर्चा करीब जो है 45,000 के या 50,000 के आसपास होता है। तो इसमें से एक मतलब जो है किलोवाट में 3 या 4 यूनिट जो है पैदा होते हैं। तो उससे उसका गुजारा जो है निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो इसके बावजूद जो है अब जो है मैं एक जो है अपनी जो है टीम भी तैयार करूँगा और मार्गदर्शन जो रहेगा हमारा वो जो है डॉक्टर दुष्यंत चौधरी जी, जो हमारे जो है लीडर हैं, हमारे जो है डीजी हैं, उनकी देख रेख में जो है हम जो है सारा कार्यक्रम करेंगे। बिलासपुर में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से गांव नौनी के पास NH 205 के साथ लगते प्रेमलाल के कच्चे मकान की दीवारें गिर गई और सड़क किनारे लगी RCC की दीवारें उनके पक्के मकान पर गिर गई, जिसमें परिवार बाल बाल बच गया। मकान में नाले का पानी और मलबा घुस गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मकान को काफी क्षति पहुंची है। उपमंडल गोहर में शनिवार देर रात हुई तेज बारिश और तूफान से मक्के की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। उपमंडल की नांडी और बसी पंचायत के लगभग सभी गांवों की मक्के की फसल बारिश और अंधड़ से खेतों में बच गई है। परिणाम स्वरूप किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मक्के की फसल को भारी नुकसान हुआ है। शनिवार की शाम को हुई बारिश के साथ तेज हवा ने किसानों की कई बीघा मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वहीं स्थानीय पंचायत के प्रधान फताराम ने बताया कि बारिश और तेज हवा ने ग्रामीणों की फसलों को चौपट कर दिया है। कुछ स्थानों पर तेज हवा के चलने से पेड़ पौधे भी गिर गए हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि देर शाम से देर रात तक लगातार तेज बारिश और आंधी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने कृषि विभाग से मौके का मुआयना कर उन्हें मुआवजा देने की मांग की है, ताकि प्रभावित किसानों को कुछ राहत मिल सके। उधर कृषि विभाग गोहर के विषयवाद विशेषज्ञ मुंशी राम ने बताया कि तेज आंधी से जो मक्के की फसल को नुकसान हुआ है और इसकी सूचना उन्हें मिली है। जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों से मक्के को हुए नुकसान की रिपोर्ट मंगवाई जाएगी, ताकि उन्हें उनकी फसल का उचित मुआवजा मिल सके। और मैं जो जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये हमारे ग्राम पंचायत नांडी वार्ड रोपा है और साथ ही हमारा लगता है एक कटवांडी वार्ड है और एक नांडी वार्ड है। इस एरिया में करीबन कोई 7-8 बीघा किसानों की भूमि है, जिसमें जो है काफी सारा जो है फसल का नुकसान हुआ। और यहाँ जो है हमारे करीबन कम से कम जो है 150 या 200 परिवार रहते हैं। इनका जो है घर का नुकसान तो हुआ ही हुआ, कईयों की छतें उड़ी, कईयों की गौशालाएं उड़ी और खास करके जितने हमारे पेड़ थे किसानों के, कोई तूड़ी का पेड़ था उसका भी सारा जो है तहस नहस हुआ। और साथ में हमारी जो फसल है यहाँ हमारी मक्की की फसल होती है और लोगों का इतना नुकसान हुआ मक्की का कि पिछली वर्ष भी हमारे नुकसान हुआ था। उसमें सिर्फ 400 बीघा के हिसाब से लोगों को कुछ थोड़ी बहुत धनराशि जो है 2-4 फैमिलियों को मिली। इस बार जो ये पिछली लोग सभी से मैंने पूछा कि 50 साल 60 साल के बाद जो है इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो मेरा निवेदन रहेगा कि गोहर उपमंडल के जो हमारे जितने भी ये गांव आते हैं, पंचायतें आती है, इसमें जगह जगह जो है फोनिकली भी मुझे कई प्रधानों के फोन आए। तो सियांज में भी हमारे जो है सियांज एक ब्रिज बना हुआ है जो हमारे सराज को भी जोड़ता है पार से, उसमें भी हमारे काफी सारे पेड़ गिरे और लोगों का फसलों का नुकसान हुआ। तो मैं ज्यादा न बोलता हुआ जितने हमारे किसान भाई है उनको सरकार जो है उचित मुआवजा दे और जितनी हमारी जो गौशालाएं गिरी है, कईयों के मकान गिरे हुए रहने के लिए पानी जो है रात को बारिश आई तो सभी का जो है बुरी तरह जो नुकसान हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi University, Chalchok, Mandi, a leading university in Himachal Pradesh,
Admission open 2022-23 for BAMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, regular and lateral entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated BA, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BSc Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship assistance available. Contact for admission